मथुरा में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर कई जगहों पर अपनी मूल भावना से भटकते नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इन केंद्रों पर ना तो पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी है और ना ही मरीजों को जरूरी दवाएं और जांच सुविधाएं मिल पा रही हैं। विकासखंड मांट के ग्राम दीवाना कला समेत कई ग्रामों के ग्रामीण अब इन स्वास्थ्य केंद्रों को सफेद हाथी बताने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के सेवाएं देने का जो सरकार ने मन बनाया था, उसी के क्रम में जो है यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। जनपद में लगभग नया सैकड़ों आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उनमें से एक दीवाना कला भी है। दीवाना कला में ये स्थित है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जब से इसका निर्माण हुआ तब से ना कोई डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ नर्स और ना ही किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा है। ऐसे में यदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोई छोटी बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके लिए सीएचसी सेंटर और आपके जिला अस्पताल जाना पड़ता है। इसी क्रम में हमारे साथ है जो यहाँ के ग्रामीण है राजकुमार जी। इन्होंने एक शिकायत डाली थी और मांग भी की थी कि यहाँ किसी प्रकार का कोई डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, जिससे कि इससे बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके। इसी क्रम में हम पूछते हैं राजकुमार जी से, आपकी मांग क्या है और ये कब से बना हुआ है, कब स्थित हुआ और जब से लेकर के आज तक कोई चिकित्सा सुविधा मिली या नहीं मिली? जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। करीब 2 साल पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। उस समय हमको ये बताया गया था कि भाई यहाँ पे बढ़िया डॉक्टर आएंगे और लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आसपास में यहाँ 4-5 गांव में और कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लोगों ने बड़ी मेहनत करी, भाई हॉस्पिटल भी बन गया, सब कुछ है, लेकिन अब पिछले 2 साल से हम यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब यहाँ डॉक्टर आए, कब किसी को जो है चिकित्सा सुविधा मिले। लेकिन क्या है कि इन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया हमारे को। तो हार के मैंने पिछले साल सितंबर के महीने में एक आरटीआई डाली थी कि भाई आप हमें क्लियर करके बताएं कि आपके पास स्टाफ है नहीं है या आप क्या सुविधा दे रहे हैं। तो इन लोगों ने अक्टूबर के महीने में एक जवाब दिया, क्योंकि जी यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लैब यहाँ बना हुआ है और लोगों को ब्लड टेस्ट वगैरह की पूरी सुविधा है और फर्स्ट एड वगैरह भी है, प्लस यहाँ पे स्टाफ भी अपॉइंट है। और एक चीज हमने कहा कि भाई इन्होंने एक चीज गुमराह कर दी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इनके स्तर से डॉक्टर की तैनाती नहीं होती, जबकि हमने केवल ये पूछा था इनसे कि भाई यहाँ डॉक्टर है या नहीं है। तो आज की डेट में भी ये लोग इसी बात को गुमराह कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारी व्यवस्था है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ ताला लगा पड़ा है, बिल्डिंग खंडर होने वाली है 2 साल में। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि जो बात सही है वो खुल के आए, जो भी दोषी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय इसमें क्या लिखा हुआ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जी, आपको ये पता होना चाहिए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहां भी बने हुए वहां सीएचओ की पोस्टिंग होती है और स्टाफ नर्स वगैरह ये सब सुविधाएं होती है। जब से ये स्थापित हुआ है तब से कोई सुविधा मिली आपको? जी, अभी तक तो हम ये इंतजार में बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं कि भाई यहाँ कभी कोई आए। आप खुद देख लीजिए, आपको लगता है कि यहाँ कोई बैठा है अभी तक? ग्रामीणों क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की थी, लेकिन मथुरा जनपद के कई गांव में यह योजना धरातल पर दम तोड़ती दिखाई दे रही है। तस्वीरें विकासखंड मांट के ग्राम दीवाना कला की है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ, स्टाफ नर्स और अन्य जरूरी स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता नहीं है। मरीजों को उपचार के लिए कई किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीण राजकुमार का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद केंद्र पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग ने केवल एएनएम की तैनाती दिखाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली, जबकि ग्रामीणों को अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आवश्यक दवाओं का अभाव है और जांच सुविधाएं केवल कागजों में दिखाई देती हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन जनता के लिए महज शोपीस बनकर रह गए हैं। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सभी हमारे केंद्र जो हैं क्रियाशील हैं और जितनी भी तैनाती है स्टाफ की जनपद मथुरा में सबको ही तैनात किया जा चुका है सभी केंद्रों पर। लेकिन आपकी तरफ से कितना प्राथमिक निरीक्षण किया गया और उन निरीक्षणों में क्या आपने? हमारे द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है और जैसे जैसे कमियां पाई जाती हैं तभी निर्देश जारी कर दिए जाते हैं उनको ठीक करने की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मामला दीवाना कला का है। दीवाना कला पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यहाँ किसी प्रकार का कोई सीएचओ या स्टाफ नर्स या नर्स कोई भी नियुक्त नहीं है।
जिसका विवाद आरटीआई में राज्य सूचना आयोग में चल रहा है। जो वहाँ के ग्रामीणों ने सूचना मांगी है कि वहाँ क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी है? ये मामला जैसे कि आपने संज्ञान में लेकर आया है, मैं इसकी जांच करा लेती हूँ और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यदि वहाँ स्टाफ की तैनाती नहीं है और यदि वहाँ पे जरूरत की दवाएं नहीं होंगी तो उनको भी उपलब्ध करवाया जाएगा जांच के उपरांत, और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार बजट खर्च कर रही है तो आखिर मथुरा के इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? फिलहाल ग्रामीणों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि केंद्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाए, रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाए और दवाओं व जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का वास्तविक लाभ गांव तक पहुंच सके। मेरे साथ और भी हैं गांव के वासी हैं, कोई भी बता दे कि यहाँ कभी किसी ने किसी डॉक्टर को आते हुए देखा या कोई कैंप भी लगा हो? आज तक कोई कैंप ऐसे में यदि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कोई भारी बीमारी है तो उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? अरे यहाँ से कम जो है मान के चलिए आप 7 किलोमीटर दूर उनको स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़ता है। अब इमरजेंसी में तो ज्यादा आदमी प्राइवेट की अपनी व्यवस्था देखता है और कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। आपने इस मांग को लेकर के आपने सीएमओ या डीएम वगैरह किसी से बात की? जी हाँ, मैंने उनसे इसीलिए ये चीज पूछी थी कि भाई हमारे यहाँ कोई सुविधा है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी जवाब दिए वो सारे भ्रामक जवाब दिए और वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और अभी भी मेरी इसी महीने 10 तारीख को जो आयोग में हियरिंग हुई उसमें इन्होंने बताया था कि जी हम आप पूरी सुविधा दे रहे हैं। तो आयोग ने ये कहा है कि ठीक है, अगर आप सुविधा दे रहे हैं तो वहां पे आप हमें वहां की फोटो वगैरह और वहां की वीडियो आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि मेरा जो चिकित्सा अधीक्षक है माठ के, उनसे मेरी बात हुई कल, तो उनका कहना ये था कि यहाँ हमने एएनएम को पोस्टेड कर दिया, तो क्या एएनएम एक बाह्य चिकित्सा दे सकती है? क्या आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं? सर, जहां तक मेरी नॉलेज है, देखो मेरी मेडिकल लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि जो एएनएम पद है वो फील्ड वगैरह में गर्भवती महिला या लेडीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि हर चीज लेडीज के लिए। अभी बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं और भी नौजवान हैं, बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। तो वो एएनएम हो या और भी जो कोई भी पद होता हो, हमारे लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, लोगों ने ये कहा कि यहाँ एक डॉक्टर की उपलब्धता बहुत जरूरी है। एएनएम पद एक फील्ड वर्क है, एएनएम जो चिकित्सा है वो दे भी नहीं सकती। तो इस बारे में और लोगों से मैं बात करूंगा। भैया आप बताओ, जब से ये स्थापित हुआ है तो जब से कोई सुविधा आप लोगों को मिली? कच्चू ना मिलो जी, कच्चू आज तक कोई दवाई गोली? रात में जी सुनो, हमारे यहाँ एक हमारी अम्मा है बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी है, रात में उनने कोई परेशानी है जाए, कच्चू भी है जाए साहब, आज तक कच्चू ना मिलो। और अगर मेरे कहने का मतलब है यदि कोई हरी बीमारी पड़ जाए, बुजुर्ग हो या बच्चा हो या जवान हो, तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सर जी राय जाना पड़ेगा, यानी मथुरा जाना पड़ेगा। यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर है दूर। तो इस बात की बात आपने यहाँ के वर्तमान प्रधान से कही कि ये जो बनाया गया है इसकी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराई जाए? खूब कह लीजिए, कोई सुनवाई ना है, किसी की भी। प्रधान किसी की नहीं सुनता है, वो अपने मन की करता है, नहीं सुनता। तो प्रधान जी का तो ये कहना कि मेरा इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रधान मतलब चुनी होगा, 5 गांव नहीं पंचायत है जी, मतलब चुनी होगा। अब आप राजकुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या चाहते हो? सर, मैं तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल पे 25 लाख रुपया खर्च करके इसको तैयार कराया है और जिस उम्मीद से कराया है कि कम से कम उसमें से उन लोगों को भला, तो क्योंकि मेरे यहाँ पे SC ST कम से कम 60% आबादी है और वो ये नहीं है कि बहुत रईस आदमी है, वो ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमें कुछ सुविधा मिल जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कम से कम प्रशासन शासन ये देखे कि जो अर्जेंट में जो व्यवस्था हो सकती है उनको कराए, कम से कम, ज्यादा नहीं। तो हमारे नजदीक में एक CHO साहब बैठते हैं कल्याणपुर में, वो एक अकेले गांव की पंचायत है और यहाँ मेरी 5 गांव की पंचायत है। तो या तो वो कोई ऐसा प्रोविजन कर दें कि भाई कुछ ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कुछ तो बैठा दें, ताकि कम से कम जनता को कुछ तो रिलीफ हो। और यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई इस बिल्डिंग का फायदा जब ही है बनाने का कि भाई यहाँ ये सुचारू रूप से चले। अन्यथा मैंने कहा आप इसके अंदर कंडीशन देखें, ये 2 साल मुश्किल से और काटेगा, ये खत्म हो जाएगा, बंद है, बेकार हो रहा है। आप भले इसे जांच करा लें आप लोग। तो आपने सुना यहाँ के ग्राम निवासियों को कि उनकी मांग ये है कि जो सब सेंटर और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना हुआ है, इस पर एक डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को चिकित्सा सुविधा यहाँ मुहैया हो सके।
आज मैं बता दूं आपको कि ऐसे न जाने कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए जो उपयोगिता को उपयोग में आ ही नहीं रहे और सरकार के पैसे का इस तरीके से निराकरण नहीं हो सका है। और आपको बता दूं कि जहां भी ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए वहां कहीं कहीं तो स्टाफ किसी भी प्रकार का है ही नहीं। ऐसे में लोगों को सुविधा किस प्रकार मिल पाएगी, ये सोचने वाली बात है।